गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम ये 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें वास्तविक संख्याएं या कहें रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दे कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें और भी कौन कौन सी संख्याएं इसमें इंक्लूड रहती हैं, उनका हम अलग अलग उन पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे कि संख्याओं के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, जानकारी हो सके। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, को नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, उनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, गिनती की संख्याएं। आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम जब आप अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल की बिगिनिंग करते हैं, तो हमें काउंटिंग नंबर्स ही सिखाए जाते हैं। और आप जानते हो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो होते हैं। तो इस प्रकार के जो संख्याएं हैं एक से प्रारंभ होकर के आगे 2 3 4 आगे चलती जाती हैं, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसको हम एक बार n = 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद इन संख्याओं से हमारी जो गणितीय गणनाएं हैं ये पूरा नहीं कर पाती। अगर हम कभी बात करते हैं कि अगर हम उसी संख्या में से उसी संख्या को अगर हम घटाएं तो एक नई संख्या प्राप्त होती है, 0। तो अगर हम 0 को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या होल नंबर्स होते हैं। यानी होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 भी शामिल रहता है। अर्थात जब हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं W से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। यह इसको मैथमेटिकली भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय हैं। नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ होल नंबर्स। आगे इसके अलावा भी हम और भी कई अन्य प्रकार की संख्याओं से अवगत रहते हैं जिनका हम गणित में यदा कदा प्रयोग करते हैं। माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं और 0 और प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे पूर्णांक इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में हमारे ऋणात्मक संख्याएं अंक शामिल होते हैं, 0 और प्राकृतिक संख्याएं। यानी पूर्णांक को अगर हम कहें तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी माइनस के और लेफ्ट साइड में जाने पर संख्याओं के मान घटते जाएंगे। तो इस तरह से इधर और भी संख्या आ सकते हैं। इस तरह की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। वास्तव में पूर्णांक में
पूर्ण संख्याएं समाहित रहती हैं, या इसको भी कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों का उपसमुच्चय होते हैं। इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं संख्या रेखा की बात करते हैं, तो संख्या रेखाओं में दो पूर्णांकों के बीच में भी अनगिनत असंख्य इन्फिनिट नंबर्स सम्मिलित रहते हैं। ऐसी संख्याएं भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं। तो हमें एक और अलग से प्रकार की संख्याओं के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो परिमेय संख्याएं कहते हैं, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, where Q is not equal 0 and P, Q are integers, यानी यहाँ P, Q इंटीजर्स हैं। शर्त यह है कि इसका हर यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। इसको हम कई तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मे बी 2/3, मे बी -5/7, मे बी 8 एंड सो ऑन, ये सब हमारी परिमेय संख्या। इसके अलावा भी कुछ ऐसी संख्याएं भी रहती हैं जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती हैं, या ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनके पूर्णांक अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम इस पर गौर करें इरेशनल नंबर के लिए, तो आप देखोगे कि अगर मैं कहूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8। ये ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग अपूर्ण हैं और इनका स्क्वायर रूट हमारी अपरिमेय संख्या होगी। यानी अगर √2, √3, √5 इस तरह की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनको भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ पाइथागोरियन थ्योरम में अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर ये 1 यूनिट हो, ये 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर एंड बेस, देन हाइपोटेनस क्या हुआ √2, ये √2 एक तरह से हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम ये जान पाते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। यानी हम कह सकते हैं ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के सबसेट होते हैं। तो ये था हमारा वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी। आइए हम अगला बिंदु लेते हैं, संख्या रेखा तथा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, नंबर लाइन एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। जानते हैं जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, कोई संख्या रेखा, इसका मूल बिंदु है 0, इसकी लेफ्ट साइड में जो संख्याएं आती हैं वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जो संख्याएं इस पर रिप्रेजेंट की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं, वो हमारी नकारात्मक या नेगेटिव संख्याएं होते हैं। और ये सारी संख्याएं जिसके बारे में हमने जाना है, चाहे वो परिमेय संख्याएं हों चाहे वो अपरिमेय संख्याएं,
इन सभी को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्याओं यानी वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं यानी ऑपरेशंस के बारे में भी हम देखते हैं कि हम बहुत शुरुआती क्लासेस से जब गणित में अंकों की बात करते हैं तो कई प्रकार के ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं क्रियाएं जिनमें हमारा जोड़ या इसको योग कहिए या एडिशन कहिए, घटाया इसको सब्ट्रैक्शन कहिए, गुणा इसको मल्टीप्लिकेशन कहिए, भाग इसको डिवीजन कहिए, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक रेखाओं पर की जा सकती हैं।